हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज एक नई वीडियो के साथ इंग्लिश की क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मुख्यतः आज का टॉपिक रहेगा हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड, हैज टू, हैड टू का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आप इसे ध्यान से सुने और दिए गए एक्सरसाइज को बनाएं। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट भी करें। तो सबसे पहले हम 4 डिटरमाइनर्स लिखे हैं जिसका यूज जो है सब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है। दिस, दैट, दीज, दोज। तो दिस और दैट सिंगुलर है, दीज और दोज उसका प्लूरल फॉर्म है। तो दिस के साथ हम लोग जनरली जो वर्ब का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वो इज, प्रेजेंट में इज, पास्ट में बाज, इसका भी इज और बाज। दिज के साथ आर और बेयर का यूज होगा और दोज के साथ आर और बेयर का यूज होगा। इसे आप एग्जाम्पल के साथ देख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है दिस, उसके बाद यहाँ ब्लैंक से ए काऊ, तो यहाँ पर इज भराएगा, दिस इज ए काऊ। ठीक उसी प्रकार से दैट इज ए डॉग होगा, दीज आर डॉग्स। इसमें ध्यान देना है गाइज कि दीज भी प्लूरल है, उसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल है और नाउन भी उसका प्लूरल ही होगा। इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। अक्सर सभी के साथ होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा और नाउन भी प्लूरल होगा। तो दोज आर डॉग्स, यहाँ भी ये प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है। अब आइए, अब हम लोग जो मेन टॉपिक हमारा जो हैज, हैव, हैड का उसका प्रयोग देखें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हैज, हैव, हैड का मतलब होता क्या है और किस तरह से हम लोग इंग्लिश के सेंटेंस में इसे बोलेंगे। तो सबको मालूम होना चाहिए कि हैज और हैव और हैड, तो हैज और हैव जो है प्रेजेंट की चीज़ है और हैड जो है पास्ट है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ मेरे पास है या हम कोई चीज़ को रखते हैं, और हैड है पास्ट में, या मैं रखता था या मेरे पास में था। ये हम समझ गए, उसका मतलब समझते हैं। अब हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे और फिर उसका स्ट्रक्चर हम जानेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, मेरे पास एक कलम है। इसी को दूसरे तरह से भी लोग बोल सकते हैं, मैं एक कलम रखता हूँ। इसे तीसरे तरह से भी बोला जा सकता है, मुझे एक कलम है। यानी हम हिंदी में एक ही सेंटेंस को 3 तरीके से बोला हूँ, मगर इंग्लिश वो एक ही होगा। उसका होगा, मेरे का अंग्रेजी आई भी होगा, मुझे का भी आई होगा, मैं का भी आई होगा, और आई के साथ हैव लगता है तो आई हैव ए पेन हो जाएगा। यानी मेरे पास एक कलम है या मेरे पास एक कलम रखता हूँ, मैं एक कलम रखता हूँ, सारा बात एक है। दूसरा उदाहरण से भी स्पष्ट है, उसे एक घर है, यानी उसके पास एक घर है या वह एक घर रखता है। तीनों का मतलब एक ही हुआ और इसे 3 तरीके से आप बोलेंगे मगर सबका मतलब एक है, यानी कि ही हैज ए हाउस होगा। इसका आपका एक्सरसाइज भी दे दिया जाएगा बनाने के लिए, आप उसे बनाएंगे। अब ये तो हो गया प्रेजेंट में कि हैज और हैव है। अब आइए हैड। हैड तो किसी के साथ लगता है, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, एनीथिंग कुछ भी हो। जैसे मेरे पास एक कलम था, इसमें था आया, अंतर वही है। इसका हो जाएगा आई हैड ए पेन। तो था रहेगा तो हैड देंगे, है रहेगा तो हैज या हैव देंगे। लेकिन सेंटेंस को बनाते समय ज़रूर ध्यान रखना है कि लगे कि वो मेरे पास है, किसी के पास है, ऐसा होना चाहिए। जैसे तुम्हें घोड़ा है तो यू हैव ए हॉर्स हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं लास्ट में। इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट देंगे, हैज और हैव देंगे, हैड देंगे, तीनों में से कोई एक देंगे, जैसा सेंटेंस रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट देंगे, फिर इटीसेट्रा अलग से वो पढ़ता रहेगा। तो ये था हैज हैव का प्रयोग। ये भी जान गए हैं, प्रेजेंट में हैज हैव होता है, पास्ट में हैड होता है। ये सारी बातें हो गई। आपको एक्सरसाइज मिलेगा बनाने के लिए, आप इससे बनाएंगे ज़रूर। अब आगे देखते हैं हम लोग हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग कैसे करते हैं। इसमें है कि जब सब्जेक्ट को मजबूरन कोई कार्य करना पड़े, वहाँ पर हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से हैज टू, हैव टू प्रेजेंट में चलेगा और हैड टू पास्ट में चलेगा। इसका स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट है, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये कोई देंगे, फिर वर्ब का वन यानी ओरिजिनल फॉर्म देंगे, फिर ऑब्जेक्ट देंगे, फिर ईटीसी देंगे। तो यहाँ के सेंटेंस में आपको लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि हमारा कुछ करने का मन नहीं है, किसी को कुछ करने का मन नहीं, लेकिन उसे करना पड़ता है। जैसे मुझे घर जाना है, इसको दूसरे तरीके से बोलेंगे, मुझे घर जाना पड़ता है।
तो मुझे कहोगे आई, और उसके बाद आई के साथ हैव लगेगा तो आई हैव टू, और जाना का अंग्रेजी गो हो गया, आई हैव टू गो। सरकार को गरीबों की मदद करनी पड़ती है ना, हमें गरीबों की मदद करनी है। ये सारे जैसे सेंटेंस हैं, इससे पता चल रहा है कि मजबूरन कोई काम करना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है या उसे पढ़ना है, ही हैज़ टू रीड, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर हम पास्ट की बात करें तो उसमें सिर्फ था आ जाएगा, जिसे तुम्हें किताब पढ़ना था या पढ़ना पड़ता था, तो ये हो जाएगा यू हैड टू रीड। है रहेगा तो यू हैव टू, या यू जो हैज लगेगा तो हैज, और यहाँ पर हैड था है तो यू हैड टू रीड हो जाएगा। देख लिए गाइज। अब हम एक निगेटिव सेंटेंस को भी देखते हैं, जिसे मुझे नहीं जाना है। मुझे नहीं जाना है तो आई हैव नॉट टू गो। वैसे आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर और एक्सरसाइज मैं दे दूंगा, उसको हम लोग क्या करेंगे बाद में स्टडी करेंगे। अभी जितना भी मैं बता रहा हूँ वो सब पॉजिटिव सेंटेंस का है, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं गाइज तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम लोग दूसरे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना सीखेंगे। धन्यवाद।